मेरे साथ शिवानंद आश्रम में मेरे एक मित्र थे कोलकाता से। वो अपने आप को क्रिया योगी बोलते थे। तो उनका मुझे फोन आया कि मैं कुप्पी मरचुलई रामनगर जो है उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पर जो है मैंने जगह ली है और मैं 5 कुंडी एक करवा रहा हूँ। तो दीपक भाई तुम आ जाना। मैं बोला ठीक है दादा मैं आ जाऊंगा और मिलेंगे, हम लोग मुलाकात करेंगे। हम कुछ समय पहले जो है मैं बाबा के साथ ये त्रिजुगी नारायण वाली ऋषिकेश वाली यात्रा करके आया था। तो वहां से मैंने बाबा को फोन किया, मैं हमारी बात चली, मैं बोला बाबा ऐसे ऐसे जो है एक मित्र का वो आया है संदेश, तो क्यों ना अपन चले, आप भी चलोगे? बाबा बोले ठीक है कोई बात नहीं मैं भी चलूंगा, और मुझे 2-4 दिन पहले बता देना। मैं ठीक है, और बोले तुम लोग लुधियाना आ जाना, यहीं से चल पड़ोगे। विक्की का भी साथ में प्रोग्राम था। विक्की एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है वैसे तो, बट मतलब सगा भाई मान लो, मतलब बचपन से साथ ही रहे। तो मैं और विक्की जो है दोनों बाबा के पास चले गए। वहां पर एक क्रिया संपन्न हुई। वो क्रिया क्या थी कि बाबा को बहुत समय से ये हो रहा था, लाडी साईं जी जो है नकोदर वाले, लाडी साईं जी स्मोकिंग करते थे, सिगरेट पीते थे। तो बाबा के कमरे में आप लोगों ने देखा होगा लाडी साईं जी का एक बड़ा फोटो लगा हुआ है। तो बहुत समय से बाबा को ये मैसेज था कि लाडी साईं जी जो है वो उन्हें सिगरेट देनी है, मतलब भेंट करनी है। तो बाबा ने और मैं और विक्की हम लोग नकोदर चले गए। नकोदर गए तो वहां जाके देखते हैं कि अच्छा विक्की और मैं दोनों ही स्मोकिंग करते हैं, मतलब साथ में ही कर लेते हैं। वो हुक्का पीते थे तो साथ में सिगरेट विगरेट भी थी हमारे पास। तो वो मंदिर में लेके चला गया, वहां पर चला गया दरगाह पर लेकर उसको। और वहां पीछे की तरफ जहां की बारी आप लोगों ने फोटो देखा होगा लास्ट टाइम जब लोग उधर गए थे, वो पूरा कुंड है वहां पर जहां नाग रहते हैं। तो वहां पर जाके और विक्की बोलता है, बोला यहाँ पर पीऊंगा सिगरेट। तो मैं बोला यहाँ मत पी भाई, यहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ साईं जी पीते थे, साईं जी को ही अलाउड थी, तू यहाँ मत कर। बाबा भी मना कर रहे उसको, बोला तू रहने दे यहाँ मत कर। अब क्या हुआ कि उसने सिगरेट जलाई और वहां एक धुना बना हुआ है उसमें फेंक दी। पी नहीं उसने, मतलब हाथ में ही जलाई और हाथ से ही जला के वहां पर फेंक दी। तो वापस चल पड़े, बाबा मुस्कुराने लग गए। तो बाबा मुस्कुराए तो मैं समझ गया कोई ना कोई बात है। तो बाबा फिर वहां से वापस आ गए लुधियाना। नेक्स्ट डे जो है प्रोग्राम बन गया कि रामनगर चल रहे हैं आप लोग। तो रामनगर की टिकट विकेट करवा रखी थी हम लोगों ने पहले। तो वहां से निकले तो रास्ते में वो जो छोटा भाई है वो बोलता है कि भाई मेरे तो घर से फोन आने लग गए, तो मैं घर जा रहा हूँ। मैं बोला यार इतनी दूर आए हैं बाबा के साथ, अब जो है वहाँ रामनगर जा रहे हैं, वहाँ प्रोग्राम है, कुछ दिन रुकेंगे शांति से पाठ। बोला नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो वो अम्बाला उतर के वापस चला गया। तब बाबा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जो है साईं जी को सिगरेट भेंट करने की जो क्रिया थी वो विक्की के हाथ से संपन्न हो गई। तो विक्की के हाथ से जब संपन्न हुई तो ये इस क्रिया में वो शामिल हुआ था। उसके बाद वो आज तक बाबा से कभी नहीं मिला है, बस फर्स्ट और लास्ट मुलाकात उसकी यही थी। इसके बाद वहां से आगे मैं और बाबा चल पड़े। तो हम लोग कुप्पी पहुंचे। वहां हमें एक लड़का मिला जो हमें गाड़ी में बैठा के और कुप्पी से गांव में ले गया। तो वहां पर उस देखा कि बाबा और मैं गुजर रहे हैं, तो वो जो मेरा दोस्त था बंगाल वाला वो गुरुजी बना हुआ था। और वहां पूरा माहौल उसने ऐसे सेट कर रखा था कि 5-7 लोग बुला रखे थे, फॉरनर्स भी थे 1-2। और वो वहां पर पूरी तैयारी कर रहा था। तो उसने मुझे तो आया लो नमस्ते किया, लेकिन बाबा को देखते ही वो जैसे मतलब अंदर से धक्का नहीं लग जाता कि मतलब क्या बात करूं अब इनसे। वो ना बात कर पाया, ना नमस्ते कर पाया, ना बोल पाया, ना कुछ हो। वो चलते 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 सेकंड, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ वहां पर उठना बैठना। तीसरे दिन उसने जो है दीक्षा कार्यक्रम रखा हुआ था। तो वो दीक्षा कार्यक्रम को मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था कि यहाँ आए सारे लोग जो है मेरे से दीक्षा लेंगे, मैं बड़ा क्रिया योगी हूँ। तो वो मुझे मेरी भी उससे बात चल रही थी। मैं बोला देख मेरी जो है ना, मेरी ये जो प्रोसेस है ये मुझे समझ नहीं आ रही है, तो तू मुझे भी वो कर देना, मतलब मुझे बता देना क्रिया योग के बारे में। अब उसने उसका मतलब ये निकाल लिया कि मैं उससे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो हम लोग रामनगर गए। रामनगर से बाबा ने कुछ सामान परचेज किया, और सामान परचेज करने के बाद जो है वापस वहीं चले गए जहां पर वो दूना चेक करवा।
तो मैं जाके उसके पास बैठ गया। तो मैं उसको बोला ऐसा है दादा, मैं दीक्षा वीक्षा नहीं लूंगा, तो मेरे ऑलरेडी गुरु हैं। तो बोला कौन है तुम्हारे गुरु? इतनी देर में पीछे से बाबा आ रहे थे, पीछे से बाबा आ रहे, आते आते और अंदर चलते चलते आए और आके मेरे पास में बैठ गए। मतलब हम 4 लोग हो गए। एक पंडित जी था जो उस हवनिया को कंटिन्यू कर रहा था, एक वो जो कलकत्ता वाला बंदा था वो, एक बाबा और एक मैं। तो वहां पर वो बोले आपके गुरु कौन है? मैंने बाबा की तरफ इशारा किया कि ये मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने बाबा से पूछा कि आपका संप्रदाय कौन सा है? तो बाबा ने वहां ये नहीं बोला कि मेरा संप्रदाय बला है, बला है, बला है, बला। बाबा ने वहां पर ये बोला कि मैं नाथ हूं। और उस बंदे का इसके बाद और इससे पहले कोई भी क्वेश्चन ना उसके मन में आया, ना कोई बात आई, बिल्कुल चुप हो गया, सुन। और वहां से फिर बाबा खड़े हुए तो मैं उनके साथ ही खड़ा हो गया। तो जैसे ही वो गेट से बाहर निकलने लगे तो बाबा बोले कि ये चलेगा नहीं दीपक, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। तो बोला ठीक है बाबा। तो बाबा ने जैसे ही बाहर कदम रखा तो बड़ी तेज बरसात शुरू हो गई। वो सारा धूना पूना जितना भी उसने बवंडर रचा था वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो उसके एक दिन बाद जो है फिर एक घटना घटित हुई। वो घटना भी बताता हूँ आप लोगों को, अब कर ही देता हूँ कंप्लीट इसको। वहां क्या घटना घटित होती है इसके बाद कि उससे नेक्स्ट डे हम फ्री हो गए। अब हमारा वहां पर कोई काम नहीं, बस वो वीरेंद्र जो लड़का था ना वो हमारे साथ घुल मिल गया था, जो उस जमीन का मालिक था। वो खुद परेशान था कि ये मेरी जमीन पे कब्जा कर रहा है। तो ऐसे ही घूमते घूमते पापा और मैं निकल गए। मेरे साथ क्या है कि मुझे बचपन से एक स्वप्न आता है। मुझे स्वप्न क्या आता है कि मैं किसी नदी के पास खड़ा हूं और ऊपर से एक बहुत ही वृद्ध सफेद दाढ़ी वाले और जैसे ओल्ड एंशियंट गुरु होते हैं ना, उस तरीके से कोई पहाड़ से उतर के आता है और मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर लेके जाता है पहाड़ में। तो उससे फर्स्ट डे जो बाबा की क्रिया हुई थी, उस क्रिया में क्या था कि वहां पर फोटो है फेसबुक पे, आप लोग देख लेना। वहां पर बाबा ने मुझे बताया कि दीपक यहाँ ये अपना बहुत पुरानी जगह है और यहाँ शेर भी रहता था। तो आज किसी ने शायद पूछा था शेर भी होंगे क्या आदि शक्ति के साथ? तो वो बोले कि यहाँ पर शेर भी था, शेर शेर भी रहते थे यहाँ। तो वो बात मुझे उस तरीके से मतलब नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि बाबा समाधि में और समाधि में कुछ मतलब बता रहे हैं मुझे। नेक्स्ट डे जैसे ही हम लोग घूमने गए तो हम लोग अक्सर जो है राइट हैंड साइड में जाते थे। नेक्स्ट डे मैं बाबा को बोलता हूँ बाबा आज इस तरफ नहीं दूसरी तरफ चलेंगे घूम। बोला ठीक है। तो वहां नीचे उतरते उतरते तलहटी में चले गए। तो नीचे जाके नदी बहरी बड़ी अच्छी सुंदर शानदार और बड़ा मतलब अच्छा माहौल था। वहां जाके मैं उस जो नदी के ऊपर पुल बना होता है उस पर खड़ा हो गया। बाबा भी थोड़े से इधर उधर हो गए। तो बाबा थोड़े इधर उधर हुए तो मैं वैसे खड़े 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 वहां पर देखता रहा इधर उधर। तो मैं जैसे ही मुड़ा ना, तो मैं मुड़ के पीछे क्या देखता हूं कि जो मेरा ड्रीम विजन था बचपन से, उसी जगह पर बाबा खड़े हैं और वही पहाड़ है, वही नीचे से आ रहा है। मतलब नीचे वही आ रहा है उसी तरीके से कि कोई ऊपर जा सकता है मतलब वहां से। और वही बीच में नदी है, जो नदी पार करके मैं अपने गुरु का हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ जाता हूँ। तो मैंने जैसे ही देखा तो सडन जो है 5 7 10 20 सेकंड के लिए मेरा हाल ऐसा हो गया था कि मतलब खून सूख गया था, मतलब मेरा कि ये क्या घटना घटित हो गई। दैट वॉज द मोमेंट आई फाउंड माई गुरु। जब मुझे मेरे गुरु मिले एक्चुअल, मतलब जो ड्रीम विजन कोडेड था मेरे अंदर उसके अनुसार मुझे गुरु मिले। तो वहां पर वैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बाबा मुस्कुराते हुए मुझे बोलते हैं, बोला अब तो समझ आ गया होगा। और मैं मतलब बहुत बहुत अचंभित था, मतलब मैं उस घटना का वर्णन नहीं कर सकता। और वो ऐसी थी कि मतलब मैं खुद सरप्राइज था उस टाइम पर, बहुत मतलब गहरे स्तर पर कि ये कैसे हो सकता है। और वो हो गया था। तो वहां पर एक फोटो भी क्लिक की हुई है, वो भी फेसबुक पे। मैं बोला बाबा एक बार मेरा हाथ तो पकड़ो आप। तो उस नदी के ऊपर से मेरा हाथ पकड़ते हुए बाबा की फोटो है, क्योंकि वो एक मोमेंट था तो मुझे कैप्चर करने का मन हुआ। बाबा तो करते ही हैं, उस दिन मुझे भी मन हुआ कि इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जाए। आदि कहानी उन्होंने बताई थी एक दिन पहले कि यहाँ पर जो है ये हजारों साल पुरानी जगह है, यहाँ पर दूना था, ये यहाँ पर शेर आते थे, ये वो है। और आधा जो कोडिट था वो मेरे अंदर था कि मुझे मेरे गुरु कहाँ मिलते हैं। तो एक्चुअली जो मेरे जीवन में देखो वही पहले वो यात्रा हो चुकी थी त्रिजुगी वाली, लेकिन वो जो गुरु का जो प्रादुर्भाव होता है वो होता है कुप्पी मर्चुला से।
इससे आगे की घटना अब नीम करौली लेके चलते हैं। वहां पे बैठे बैठे तो बाबा को मैं बोलता हूँ, बाबा इसका तो हो गया प्रोग्राम, इसका तो नक्की बरसात बरसात आई और सब उसका धोना पूना सब खत्म मामला। वो वीरेंद्र के साथ उसका झगड़ा हो गया जिसकी जमीन पर वो आश्रम बना रहा था। तो अब क्या करें, तो बाबा बोलते हैं कि नीम करौली कितना दूर है यहाँ से। मैं बोला कि नीम करौली होगा अप्रोक्सी 60 किलोमीटर के आसपास है। बोले चलो नीम करौली चलते हैं। मैं बोला ठीक है जी, नीम करौली चलते हैं। तो वहां से जो है हम लोग नीम करौली चले गए। नीम करौली गए ऊपर, एक दिन आराम से रुके वहां पर जो सामने नीम करौली। पहले जो है ये पूरा तामझाम नहीं होता था नीम करौली में, इतने होटल वोटल, सिर्फ 2 दुकानें और एक होटल, वो भी करौली महाराज के आशीर्वाद से। वहीं पर जहां करौली महाराज आके रुके थे उसी का घर था, उसी ने उसको होटल टाइप बना रखा। तो वहां रुक गए, वहां रुक के और फिर घूमते फिरते रहे। वहां पर पता किया नीम करौली महाराज जी की कहानियां सुनी, सत्संग वगैरह हुआ। वो ढोलक की जो मैं और बाबा ढोलक लेके बैठे हैं वो उसी घर की फोटोज है। तो गाया बजाया, मस्ती की, भजन संध्या की और आराम किया। उससे नेक्स्ट डे जो है बाबा बोले कि चलो तैयार हो जाओ, तो अंदर चलते हैं। अंदर गए, तो अंदर जैसे जैसे अंदर जा रहे थे तो क्या हुआ कि बाबा मतलब उग्र मस्कुलिन रूप में आ रहे थे, मतलब बहुत गहरा, मतलब मस्कुलिन। जैसे अपन मतलब ये देख लें कि एकदम से सडन एनर्जी चेंज हो गई थी। तो अंदर गए, अंदर बैठ के वहां जब नीम करौली महाराज जी का मेन जो स्थान है, अंदर जो कमरा है वहां पर बैठे और बैठ के आराम से वापस आए तो बाबा की हालत ऐसी हो गई कि बाबा मतलब गिरने वाले थे समाधि में, मतलब कि अब गिरे कि अब गिरे। फिर वो बाहर आके मुझे बोलता है चाय बनवा ले। तो चाय बनवाई तो बाबा जो है वहां पर पिलर था उसको पकड़ के खड़े हो गए। वहां पर बाबा ने कुछ मुझे पास्ट लाइफ की चीजें बताई, वो अपने डिस्कस करने लायक नहीं है, बस वो कार्मिक पैटर्न था। तो उसके बेस पर उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि ऐसे नहीं, ऐसे चीजें चलेगी, ठीक है। फिर वो वहां पर चाय पी के, वहां पर लंबे समय तक बाबा वेश में रहे। उन्होंने चाय भी नहीं पी, वो चाय भी मैंने ही पी। मतलब वो वहां पर खड़े रहे और लंबे समय तक मतलब उस पिलर को पकड़ के, और वो भाव में ही रहे। मतलब अब मुझे समझ आ रहा है, मतलब ना वो हनुमान जी वाला भाव जो ये अभी अनकाल भैरव की क्रिया है, इसका जो प्रथम चरण था वो एक्चुअली नीम करौली महाराज जी का था। तो फिर बाबा बोले कि चलो रूम में चलते हैं। ठीक है। और रूम में आए तो अचानक वहां पर बाबा की समाधि लग गई। बैठते ही मैं अपना नीचे बेड के नीचे जो है दरी बिछा के वहां पर बैठा था, बिल्कुल सामने उनके। तो वहां पर उनका मतलब मुद्राएं प्रकट हो रही थी, हाथों से, गर्दन से और वाइब्रेशन से। तो मैं उस वाइब्रेशन को महसूस कर पा रहा था वहां पर, क्योंकि वो साक्षात क्रिया थी ना बिल्कुल मेरे सामने, मतलब। और वो वहां पर जो है वो घटना ऐसी घटित हुई कि मतलब अब तब भी और आज भी जब मैं उस चीज को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर उनकी एनर्जी का एक एक जगह हाथ जा रहा था। मतलब जैसे पूरे ब्रह्मांड में हाथ लगाते हैं ना अपन, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। उसी घटना में ये से जब वो बहुत लंबे समय बाद, मतलब 1.5-2 घंटा रहे वो उस समाधि में उन मुद्राओं के साथ। तो जब वो बाहर आए तो वो रिलैक्स हुए, थोड़ा सा चाय वाय मंगवाई और बैठ गए। तब बाबा ने मुझे बताया कि चलो घर चलते हैं, कोई बड़ी घटना घटित होने वाली। मैंने कहा जी क्या घटना घटित होने वाली। तो मैं जिज्ञासु बहुत था एक्चुअली, मैं आज भी जिज्ञासु हूँ। मेरी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है, मुझे जब तक जीना है तब तक सीखना है। मतलब मेरे अंदर था ये भाव शुरू से। मैं बोला बाबा क्या करें। तो बाबा बोले कि एक्चुअली क्या है कि मेरी एनर्जी और पूरी धरती के चारों तरफ फैल चुकी है। मैंने कहा ठीक है जी, तो चलो चलते। बोला, मैं बोला ठीक है, मैं मेरा जो है ना वहाँ का दिल्ली से मैं भिवानी निकल जाऊंगा और आप जो है लुधियाना चले जाना। तो बाबा बोले नहीं नहीं, मैं जो है समाधि की अवस्था में हूँ, तो लुधियाना चल, लुधियाना से जो है फिर तू निकल जाना। तो बोला ठीक है जी। तो अच्छा, वो थे भी इसी अवस्था में, अचेतन अवस्था में थे, मतलब पूरी क्रिया में थे वो, 24x7 वाला जो मामला था। तो वहां पर जो है ये जो फोटो वो क्रिया थी। फिर वहां से निकलकर जब लुधियाना पहुंचे, तो लुधियाना पहुंच के अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बाबा ने बोला है कि दुनिया में कोई बड़ी घटना होने वाली। तो अचानक सुखबुघाट में आने लग गया कोविड। जैसे ही कोविड सुखबुघाट में आया तो मैं बोला कि बाबा ये जो है बीमारी, उसका जो है चर्चा सी चल रही, मतलब चर्चा सी चल रही थी, क्या मामला है ये, वो चर्चा करते रहे। लेकिन
बाबा जो है वो इस तरीके से बात नहीं करते, उनका जो है ना साइन लैंग्वेज है, वो साइलेंस की भाषा में ही बात करते हैं। बोले हाँ हाँ कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। मैं बोला ठीक है, तो फिर मैं निकल जाता हूँ। बोले हाँ ठीक है तुम चलो। तो बाबा स्टेशन पर मुझे छोड़ के गए और मैं भिवानी की तरफ। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर पहुंचते ही नेक्स्ट डे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड वाइड कोविड लॉकडाउन घोषणा होनी स्टार्ट हो गई। और कोविड की जो घटना थी वो एक्चुअली ये घटना थी, ये फोटो रिप्रेजेंट करता है कि बाबा की एनर्जी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन 10 दिशाओं में फैल गई थी। ये क्रिया बिल्कुल मेरे समक्ष प्रकट हुई थी, और ये मुझे आज भी मतलब प्रत्यक्ष वैसी की वैसी याद है जैसी वहां घटित हुई थी। मैं शायद शब्दों में वर्णित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये बहुत मतलब कि एक सुपर मतलब नोवा की तरह एनर्जी की पावर थी, जैसे सुपर नोवा होता है। कि वो जो कमरा था ना, वो मुझे ब्रह्मांड ही प्रतीत हो रहा था कि मैं कहीं ब्रह्मांड में बैठा हूँ अपने गुरु के सामने, और वो जो है पूरे ब्रह्मांड में एक एक चीज को टच कर रहे हैं। मतलब इस तरीके की क्रिया थी। सो ये फोटो तब का है, ये घटना है 2020 की।